प्रणाम। जय सिया राम। आज मैं एक बहुत बड़े पर्व के विषय में आपके साथ कुछ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज पर, और जो है बहुत ही सुंदर और भव्य इसकी तैयारियां की गई हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह पर्व जो है वो भारत के लिए बहुत ही अधिक महत्व का पर्व है। इस पर्व की क्या क्या महत्व है, इसमें तत्व दर्शन कहाँ कहाँ आएगा, इसमें जो पौराणिक कथा है इस कुंभ की वो क्या है, और इसमें ज्योतिषीय घटना क्या होती है, इस विषय पर मैं कुछ विचार आपके समक्ष आज रख रही हूँ। तो कुंभ वस्तुतः क्या है? कुंभ जो है वो एक मिलन का पर्व है, और ये समूची जो सनातन जो है उसकी उस समूची ज्ञान परंपरा का, भारतीय संस्कृति के कण कण में विराजमान आध्यात्मिक चेतना का पर्व है। इसमें ज्ञान, चेतना, वैराग्य और संसार का परस्पर मंथन, यह सभी कुंभ मेले के महत्वपूर्ण आयाम हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि इसके अंदर जो तत्व दर्शन है वो क्या है, इस कुंभ का तत्व दर्शन क्या है। क्योंकि कुंभ का जो अर्थ है हमारे यहाँ पर, कुंभ जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कलश। और आप देखते हैं हमारे जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन सब में एक कलश की स्थापना ज़रूर की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि कलश जो है वो एक कुंभ का पर्याय भी है। और कुंभ भगवान विष्णु को भी कहा गया है, क्योंकि भगवान विष्णु के अंदर ही सभी कुछ समाहित है। तो इस कुंभ में क्या क्या है, ये हम इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये कुंभ किस प्रकार से हमारी भारत के संस्कार और संस्कृति का परिचायक है। क्या है कि कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्थितः, कुक्षौ तु सागरः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा, सामवेदो हि अथर्वणा, अंगेश्च संहिता सर्वे कुंभम तु समाश्रिता। ये एक बहुत बड़ा तत्व दर्शन है। अर्थात ये जो कलश अथवा जो कुंभ है, इस कुंभ का जो मुख है वो स्वयं विष्णु है। जो कंठ है इस कलश का वो रुद्र है। इसका जो मूल भाग है वो ब्रह्मा है, और जो मध्य भाग है उसमें मातृगण हैं, वो स्थित रहते हैं। और इस कुंभ का जो कुक्षी है, जो कुंभ है, जो स्थान है, उस स्थान में क्या क्या रहता है, सारे सागर इसमें रहते हैं। सभी सप्तद्वीपों वाली जो वसुंधरा है, जो धरती है जिसके सप्तद्वीप हैं, वो सब समाहित हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब के सब अपनी संहिताओं के साथ, अर्थात ऋग्वेद आदि अपने संपूर्ण जो है वो गायन संपदा के साथ यहाँ पर रहते हैं। ये सभी कुछ कुंभ में समाश्रित है। इसीलिए कुंभ शब्द का अर्थ बहुत ही आध्यात्मिक चेतना को जो है वो जागृत करने वाला है। तो वास्तव में जो है ये कुंभ हमारी सभ्यता का संगम है। और ये कुंभ क्या है? ये आत्म जागृति का प्रतीक है। ये मानवता का अनंत प्रवाह है। और कुंभ जो है वो इस प्रकार को बताता है कि मानव का जो शरीर है वो किस प्रकार से बना हुआ है, कि वो मानव शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। और इसीलिए उन पंच तत्वों के समूह को भी एक प्रकार से कुंभ की संज्ञा दी गई है। तो तात्विक दृष्टि से हम ये देख पा रहे हैं कि कुंभ वस्तुतः क्या है। अब इसमें एक जो है वो पौराणिक कथा आती है। पौराणिक कथा में क्या था कि जो ऋषि दुर्वासा थे, उनके श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। और जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई तो असुरों ने आक्रमण कर दिया। और असुरों के आक्रमण होते ही क्या हुआ
कि देवता पराजित हो गए। अब देवता अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रजापति के पास पहुँचे, शंकर के पास पहुँचे, ब्रह्मा के पास पहुँचे। तो उन सब ने जो है उनको ये कहा कि भाई ये खोई हुई शक्ति तो प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, भगवान विष्णु के पास जाना होगा। अब सभी देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो अमृत आपको चाहिए उसके लिए आपको समुद्र मंथन करना होगा, और वो भी किसका, क्षीर सागर का, जो स्वयं भगवान जहाँ विराजमान है उसका। तो अब इतना बड़ा सागर है और उसका मंथन करना है, तो सोचिए कि कितना कठिन होगा। अब उसके लिए रस्सी भी बहुत बड़ी चाहिए। तो क्या हुआ, तो भगवान से पूछा गया। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ, जो मध्यांचल पर्वत था उसको जो है वो मथनी बनाया गया, और जो वासुकी नाग हैं वो उसमें रस्सी बने। और ये सभी को ज्ञात है, प्रसिद्ध है कि तब उसके बाद ये जो युद्ध हुआ उसको देवासुर संग्राम कहा गया। अब देवासुर संग्राम में क्या हुआ कि जब अमृत कलश लेकर भगवान आ गए, तो क्योंकि जो असुरों की शक्ति है वो उन सबको उसमें जो है सबके पास बंटना था उसको, तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि अपनी माया से मोहिनी स्वरूप धारण किया, और मोहिनी स्वरूप में उन्होंने छल से असुरों से वो अमृत कलश लेकर देवताओं को दे दिया। अब असुर जो है शुक्राचार्य जो है बहुत ही नाराज़ हुए, और यहाँ पर जो है क्या हुआ कि अमृत कलश जो है वो इंद्र के पुत्र जयंत को इसका भार सौंपा गया कि वो इस अमृत कलश को लेकर स्वर्ग जाए। परंतु जो असुर थे वो उनका पीछा करने लगे। जयंत जो है वो दौड़े स्वर्ग की ओर, और उनको यहाँ से स्वर्ग पहुँचने में जो है वो कितना समय लगा, 12 दिन का समय लगा। और हम सब जानते हैं कि देवताओं का जो एक दिन होता है वो हमारे 12 वर्षों के समान होता है। इसीलिए कुंभ जो है वो 12 वर्षों के पश्चात लगाया जाता है इसका मेला। अब जहाँ जहाँ पर ये जो अमृत था अभी छलक गया, कुछ बिंदु वहाँ बाहर गिर गए, और जहाँ जहाँ पे वो गिरे वहाँ वहाँ पर ही जो है वो कुंभ का स्थान हुआ, क्योंकि बहुत छुपते छुपाते जयंत जी को ये ऊपर लेके आना था। तो जहाँ जहाँ पे इस कलश को छिपाया गया, या जहाँ जहाँ पे भी जो बिंदु इस कलश से छलके, वो सब जो हैं वो कुंभ के स्थान हुए। ये कुंभ कुल 12 ही होते हैं, परंतु जो 8 कुंभ स्थल है वो देवलोक में है, और केवल 4 कुंभ स्थल है जो भारतवर्ष में है, अर्थात मनुष्य लोक के लिए हैं। तो हम सबको इस बात पर भी बहुत अधिक गौरवान्वित अनुभव होना चाहिए कि हम देव कृपा से अपने पुण्यों के कारण ही इस पुण्य भूमि भारत पर हमें जन्म मिला। हमारा ये जो है ये मातृभूमि बना, तो इस मातृभूमि पे उत्पन्न होने का सौभाग्य जो है वो कई युगों युगों तक मनुष्य योनि में भटकते हुए भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम परम सौभागी हैं कि हमें यहाँ पर हम जो है यहाँ पर उत्पन्न हुए, पैदा हुए। तो इसी भारत में बाकी के जो 4 कुंभ स्थल हैं वो रहते हैं। तो पौराणिक कथा इस प्रकार है, और पौराणिक कथा में भी एक तत्व छुपा हुआ है, सार छुपा हुआ है, और वो क्या है कि जो देवासुर संग्राम है वास्तव में वो है क्या। एक मनुष्य के अंदर भी हम देखेंगे कि सदैव ही कुछ तो हमारा देवता पक्ष होता है, अर्थात हम सब सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों से युक्त हैं। तो कभी तो हमारे अंदर जो है सात्विक गुण प्रधान हो जाता है, उस समय हम देव स्वरूप हो जाते हैं। कभी राजसिक गुण प्रधान हो जाता है तो उस समय हम अहंकारी, दंभी होकर असुर स्वरूप हो जाते हैं। और कभी कभी हम बहुत ही अधिक नकारात्मकता से ग्रस्त होकर तमस के अधीन होकर हम जो है वो बहुत अधिक ही विनाशकारी कार्य करने लगते हैं। यानी कि स्वयं अपना मंगल घट यदि प्राप्त ना हो तो दूसरे के मंगल घट को फोड़ने की प्रवृत्ति आने लगती है। ये एक ही व्यक्ति के अंदर होता है, और हम सब ने अनुभव किया है कि समय समय पर हम ही देव, हम ही असुर
और हम ही पशु आदि हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये देवासुर संग्राम सदैव हमारे भीतर चल रहा है। और ये जो चित्त रूपी सागर है हमारे भीतर, चित्त क्या है वास्तव में? चित्त जो है वो मन, बुद्धि और जो अहंकार है उसका संचय है, उसे चित्त कहते हैं। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि चित्त और मन एक ही होता है, परंतु शाब्दिक दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मन का अर्थ है मनन करना, चिंतन करना, विचार करना। किंतु चित्त जहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है वहाँ मन, बुद्धि और अहंकार तीनों ही आ जाते हैं। तो क्या करना है? ये चित्त का जो चूपी जो सागर है हमारा, इसमें चैतन्य का रस खोजना, यही कुंभ है। चैतन्य का रस का अर्थ क्या है? कि उस शाश्वत सत्य को खोजना कि जिसका मैं एक शाश्वत अंश हूँ, मैं जीव हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे ऐसा भ्रम है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं ही करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। ये जो चैतन्य है ये कहीं ना कहीं विस्मृत हो जाता है और जो स्वाभाविक चेतना है वो लुप्त हो जाती है। अपने देवासुर संग्राम में देव पक्ष को विजयी बनाना और इस चित्त के क्षीर सागर में से चैतन्य को खोज लाना, यही वास्तविक जो है वो कुंभ है। अब इसका जो एक वैज्ञानिक अथवा ज्योतिषीय पक्ष है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है कि ये जो संपूर्ण, हमारे लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सौर मंडल। इस सौर मंडल की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी तो अपनी धुरी पर घूम रही है और ये जो सारा बल है, जो सारी एनर्जी है, ये सब कुछ है अवकृत, यानी कि ये केंद्र से बाहर की ओर जाती है। ये जो ऊर्जा है सौरमंडल की, ये केंद्र से बाहर की ओर जाती है। और वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि 33 जो अक्षांश है, अर्थात 33 जो डिग्री है, उस एंगल पर जो ये सौरमंडल में जो विशिष्ट ग्रह है, जिसमें कि बृहस्पति आते हैं, सूर्य आते हैं और चंद्रमा आते हैं, ये तीनों विशिष्ट स्थिति में आ जाते हैं। 33 डिग्री पर ये आते हैं। जब उतना ये बेंट होते हैं, उतने में जिस प्रकार से जो किरणें होती हैं वो रेखीय स्वरूप में जाकर, अर्थात हॉरिजॉन्टल होते हुए, और एक बिंदु ऐसा आता है जिसमें ये किरणें जो है वो ऊर्ध्वाधर, यानी कि पूरा का पूरा वर्टिकल बीम बनाती हैं जो हमारे शरीर पर पड़ता है। और ये जल के अंदर पड़ता है। इसीलिए जो कुंभ है, जो भी स्थान है, वो नदियों के संगम स्थल पर ही उसका आयोजन किया जाता है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो भी 72%, 72% जो है वो जल ही है। और जिस समय, उस समय में जब जो मनुष्य है वो उसमें डुबकी लगाता है, तो उस समय वो जो उस विशेष स्थिति में जब बृहस्पति की और ये जो ग्रह नक्षत्र है उनकी एक विशेष स्थिति होती है, उस समय जो किरणें शरीर के भीतर प्रविष्ट होती हैं वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु बन जाती हैं। तो इसलिए कुंभ जो है वो एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि कोई एक अंधविश्वास है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार क्रम में जो कुंभ का आयोजन है वो 4 प्रकार से माना गया है। कैसे माना गया है? कि बृहस्पति के कुंभ राशि में और सूर्य के मेष राशि में, तथा और होने पर वो हरिद्वार के गंगा तट पर उसका आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने और सूर्य तथा चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर किया जाता है। बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर, और बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में होने पर क्या होता है कि वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर किया जाता है। तो इस समय क्या है? यत पिंडे तद ब्रह्मांडे के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी खगोलीय या ज्योतिषीय
घटनाएं हो रही हैं, उन सब का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। ठीक है ना, वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो एक प्रकार से जो हम अगर इसको समझेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर हम इसको समझेंगे कि जो सूर्य है वो क्या है, आत्मा है। जो चंद्रमा है वो क्या है, मन है। तो आत्मा जो है सूर्य है और मन क्या है, मन जो है वो चंद्रमा है। और इसके बाद क्या है, बृहस्पति क्या है, ज्ञान है। अब जो आत्मा है वो कैसी होती है, सबको पता है, अजर होती है, अमर होती है, शाश्वत होती है और शांत होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो चंद्रमा है ये सूर्य से युक्त होता है और उसी के अनुसार उदय और अस्त होता है, और मन पर आत्मा का वर्चस्व है, ये बात सिद्ध हो जाती है ना, क्योंकि सूर्य शाश्वत है, सूर्य जो आत्मा है शाश्वत है, अजर है, अमर है। तो सूर्य आत्मा है और मन जो है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा जो है वो वास्तव में क्या अपनी शक्ति से उदय और प्रकाशित होता है, नहीं। वो उसके लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई जब आत्मा और मन जो है वो संयुक्त हो जाते हैं, जब आत्मा और मन संयुक्त हो जाते हैं तो वो कल्याणकारी मार्ग पर अपने आप चलने लगते हैं। तो इसमें बृहस्पति जो है वो ज्ञान है, सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन और बृहस्पति ज्ञान। और ज्ञान कब तक स्थिर नहीं होता, जब तक कि बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसीलिए जब बृहस्पति या ज्ञान विशेष राशियों में प्रविष्ट होता है, सूर्य की विशेष स्थिति के अनुसार, चंद्रमा की विशेष स्थिति के अनुसार, विशेष स्थिति में जब स्थित होता है, उस समय ज्ञान का प्रवाह होता है और उसी ज्ञान से जो नित्य और शाश्वत आत्मा है उसके विषय में ज्ञान होता है। तब ये ज्ञान होता है कि पदार्थ क्या है, यानी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है, जो नश्वर है, जो क्षणभंगुर है, और आध्यात्मिक जगत क्या है, जो शाश्वत है, अनश्वर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुंभ जो है वो अपने आप में भारतीय संस्कृति की एक धुरी है। जो महान संत हुए शंकराचार्य जी, उन्होंने इस कुंभ को 850 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। यद्यपि इसकी जो ये जो देवासुर संग्राम है और ये जो कुंभ है ये पहले से भी स्थित था, परंतु शंकराचार्य ने इसको इस प्रकार से जो है वो प्रारंभ करवाया ताकि समस्त सनातन धर्म के अनुसरण करने वाले एक ही जगह पर आकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें। और कुंभ केवल समुद्र मंथन नहीं, समुद्र जो है विचारों का समुद्र का भी मंथन है। और यहाँ पर आकर सभी साधु संतों और पवित्र आत्माओं से जो भेंट होती है और जो नक्षत्रों के कारण जिस जल में सभी प्रकार की जो हैं वो शुद्धियाँ प्रविष्ट हो जाती हैं, उसमें स्नान करने पर उससे शुचिता प्राप्त करके हम मन और शरीर से एकदम शुचि और पवित्र हो जाते हैं। तो इसी के साथ में हम भगवान शंकर की आराधना करते हुए, भगवान राम की आराधना करते हुए, भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए, गंगा मैया की आराधना करते हुए सबको प्रणाम करते हैं और यह जो है वो संकल्प लेते हैं कि कुंभ का आयोजन सफल बनाने में अपना अपना योगदान अवश्य करते रहेंगे। जय श्री राम, जय भारत, जय जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार।